राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गोड़ धर थे गुरुजी। गोड़ एक धर प्रश्न छे? यह है कि बेबी बड़ा मोबाइल देखती है ना सुगम। कौन देखता है? बेबी 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 किसकी? अब का खड़ी हो जाओ। ये बेबी है? सुगम है बेबी। बेटी है? हाँ कि क्या नाम है इसका? बेबी असुगम। बेबी नाम है? हाँ असुगम नाम है। तो ये मोबाइल चलाती है? बहुत दिन रात एकदम कहीं बात धरा कराओ। जाता ले लेता मैं। ए बात करो बेटी, मोबाइल चलाती हो? हाँ। क्या देखती हो मोबाइल में? डोरेमोन। डोरेमोन। डोरेमोन और मोटू पतलू? नहीं। सिर्फ डोरेमोन। तो क्या सीखा आपने डोरेमोन से? चलो कुछ शिक्षा दो हमें, क्या सीखा आपने डोरेमोन से? डोरेमोन अच्छा बच्चा है कि गंदा बच्चा है? अच्छा अच्छा। तो क्या क्या है उससे, क्या सीख मिली आपको? आप कितने साल से मोबाइल पे डोरेमोन देख रही हो? जब छोटे थे तब। तब से, मतलब 10 साल से देख रही हो। तो बताओ 10 साल में क्या सीखा आपने? कुछ सीखा, एक बात सीखी हो तो मुझे बताओ, क्या शिक्षा मिली? कुछ भी नहीं ना? ना। नहीं शिक्षा मिली? तो जिससे आपको शिक्षा नहीं मिली, 10 साल आपने डोरेमोन को दिया, यदि वो 10 साल या 5 साल ठीक से पढ़ाई की होती ना बेटा, तो आप डोरेमोन को ना देख रही होती, बल्कि डोरेमोन आपको देख रहा होता। लेकिन ये साला कर क्या कुछ रहा है? पूछना है? नहीं। नहीं पूछना? अब पढ़ाई करना। 10 और 15 कितना हुआ? 13। 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर, ताली। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम, यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें। 10 और 15 13। ऐसे ही पढ़ो बेटा, इसी से भला होगा आपका, है ना? डोरेमोन नहीं देखना आज के बाद। 10 और 15 कितना हुआ? प्लस करो। 10 और 15 को प्लस करो, कितना हुआ? 25। 13 काहे कह रही थी? पढ़ाई करो बेटा, करोगी ना? तो मछली खाती हो कि मुर्गा? जी गुरुजी कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खा, भूखी रहती हो? क्या पति तो कह रहे हैं कि सब खाती हो, मांस वांस खाती हो? नहीं गुरुजी नहीं खाते। खाओ माँ कसम के नहीं खाते। खाती हो? खाती हो कि नहीं खाती हो? खाते हैं कभी कभी। कभी कभी खाती हो? क्या मतलब सुअर वुअर सब खाती हो? जी गुरुजी बहुत कोशिश करते हैं कि छूट जाए। तो सुअर भी खाती हो? छी, नहीं खाते हैं। अच्छी मांसाहारी मैया हो, सुअर नहीं खाती हो। अच्छा बकरा खाती हो? हाँ जी नहीं खाते हैं। बकरा खाती हो? तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, पूंछ खाती हो, हैं? टांग खाती हो? क्या खाती हो? भैया देखो मांस खा के मस्त हंस रही है। अच्छा ये बताओ सही, क्या खाना पसंद करती हो? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या खाती हो बताओ, क्या पसंद है आपको? जी पूरा बकरा खा जाती हो? नहीं तो ज्यादा कौन सा मांस पसंद है? मछली का, बकरे का, मुर्गे का, सुअर का, भैंस का, किसका? के आदमी खाती हो? क्या खाती हो मुझे बताओ, कौन सा मांस खाती हो? बताओ बताओ चलो। बस गुरुजी यही प्रार्थना छूट जाए। खाती कौन सी हो पहले तो बताओ। मुर्गा खाती हो? अच्छा लाता कौन है मांस? स्टाफ वगैरह से मंगाते हैं। स्टाफ से। अच्छा मछली की आंखें खाती हो? हैं? कि बकरे की टांग खाती हो? कि मुर्गा की टांग? ये बताओ मांस खाना सही है? जी नहीं। आप बताओ कितना आपका पेट है कि शमशान घाट? कितने लोग आपके पेट में दफन हो चुके, है ना? अच्छा जी। अच्छा ये बताओ शमशान घाट जाते हैं तो आपको डर लगता है कि नहीं? हैं? जी लगता है। तो आपके पेट से आपको डर नहीं लगता?
अब आप सब छोड़ दो है, मतलब खाना पीना दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, फल फूल खाओ, खूब प्रेम से खाओ, भोग लगा के खाया करो, ठीक है? ठीक है, राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। और मेरा भाई मेरे से बहुत झगड़ा करता है। क्यों? वो पढ़ता नहीं है, सिर्फ मेरे से झगड़ा करता है। कहाँ है भाई? आया है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है भाई? लक्ष्य नाम है। लक्ष्य। क्या लक्ष्य है आपका? डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बन के मुर्दे को भर्ती तो नहीं कर लोगे? हैं? करोगे? नहीं किडनी लीवर तो नहीं बेच डालोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं बेचोगे? माँ कसम। हैं? माँ कसम। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ाई करना पड़ेगा। तो पढ़ो बेटा, अब पढ़ोगे नहीं तो कैसे डॉक्टर बनोगे? हाँ, पढ़ाई करता हूँ। बहन तो कह रही है नहीं पढ़ती। झूठ बोलती है। अभी से झूठ बोलने लग गई। हाँ झूठ बोलती है। आप सच बोलते हैं? हाँ। अच्छा, चलो भगवान आपको सुखी रखें। पढ़ाई लेकिन करनी है दोनों को, ठीक है? क्लास में क्लास में टॉप करता हूँ। अच्छा, टॉप करते हैं? हाँ। अरे टॉप तो कर रहा है ये तुम्हारा भाई। बात कराओ बहन से। लेकिन गुरु से झगड़ा भी बहुत करता है। कोई बात नहीं। जी। दुधार गाय के लात भी खाए जाते हैं, कहावत सुनी आपने? नहीं। मतलब दूध देने वाली गाय के लात भी खा लिए जाते हैं, वो लात मारे तो भाई पढ़ता है, टॉप करता है, थोड़ा बहुत लड़ता है तो चलता रहेगा। पढ़ाई तो ठीक कर रहा है, आप ना लड़ा करो बस। मैं नहीं लड़ती। ठीक है बेटा, बहन से नहीं लड़ना, ठीक है? हम अगली चक्कर आए थे महीने बाद, तो तुमसे मिल के नहीं गए हम। काहे नहीं गई मिलके भैया? हमको रोना आ गया, हमको जल्दी जाना था। फिर हम 1 महीने बाद बच्चे आया तुम्हारे से मिलने के लिए। हमारा पूजा पाठ में ध्यान नहीं लग रहा है, 1.5 साल हो गया। कहाँ ध्यान है आपका? हमारा का भी ध्यान नहीं है, क्या मालूम क्या हमारा दिमाग में चलता है 24 घंटा। तो आप बताओ क्या चलता है 24 घंटा? हमारे पूजा पाठ में पहले बहुत ध्यान था गुरुजी। शाम से 4 बजे रात से उठते, पूजा पाठ करते, जब हमको शांति मिलती थी। अब कहाँ ध्यान है ये? हमारे 12 महीने 1.5 साल हो गए हमें पूजा पाठ में। तुलसी के पौधे में भी जल चढ़ाने में ध्यान नहीं लगता। कहाँ गया ध्यान? हम वो ध्यान के बच्चे वापस लाना है। कहाँ गया ये तो बताओ। आप बताइए, आप ऊपर लेके आए, हम तुम्हारे पास आए। ध्यान आपका है, गया कहाँ आप बताओ, हम क्या बताएं? ध्यान तो आपने कहाँ लग भेज दिया? क्या मालूम कहाँ चल गया ध्यान। पति कहाँ है? पति घर है। पति में तो ध्यान नहीं लग गया? नहीं, आज बच्चा से की शादी हो गई हमारी। तो अब बच्चा, अच्छा बहू बेटा में लग गया ध्यान। अच्छा बहू बेटा में उलझ गया है। बहू अच्छी मिलेगी क्या? हाँ गुरुजी। ले अच्छी मिले तो फांसी। बहू में लग गया ध्यान, इनका भगवान से है, इसलिए बहुएं भी सोचती है मेरे में ना उलझ सास, तो बहुएं भी देती रहती हैं अपना प्रसाद। गुरुजी उपाय क्या करना है? बच्चा वापस मेरी पूजा बेटा पाठ। बेटी अच्छे हैं, भगवान करे और अच्छे रहें, पर बेटा बेटी से चिंतन हटाकर भगवान में मन लगाओ। अब बुढ़ापा आ रहा है, अब बहू बेटे में ज्यादा नहीं, थोड़ा सास बनने का सुख ले लो। बहू अच्छी है, पाँव दबाती है? हाँ गुरुजी। अच्छा, सास का भी सुख लो, ज्यादा ऑर्डर न चलाना बस। हाँ बहू की हेल्प करती हो? करती हूँ गुरुजी। कि सारा काम बहू से कराती हो? नहीं गुरुजी, रोटी बनाती हूँ, सब उनका दूध भी गर्म करती हूँ गुरुजी। क्या गरम करती हूँ? उनका दूध भी गर्म करती हूँ गुरुजी, उनको फिराने घुमाने का भी ले जाती दूध? हूँ। हाँ। तो बहू दूध पीती है बोतल से? हाँ। चलो अच्छा, अच्छी सास हो। हाँ गुरुजी, बच्ची है वो अभी। अच्छा, छोटी इतनी है क्या? 18 साल की है गुरुजी। हैं? 18 साल की। अच्छा, तो मतलब अभी बोतल से दूध पी रही है? हाँ। सही, अच्छा तो पिलाओ बोतल से दूध। अच्छी बहू है, ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, दूध गर्म कर देती हो तो हाँ। बोतल धुल दिया करो, बैक्टीरिया हो जाते हैं। सही है? हाँ गुरुजी। सही है। बोला गुरुजी, हमारा 12 महीने 1.5 साल होगा पूजा में ध्यान नहीं लग रहा है। अब थोड़ा सा कथा सुना करो रोज, कथा सुनोगे तो फिर ध्यान लग जाएगा। गुरुजी ठीक है। गुरुजी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। क्या करने में लगता है? मोबाइल चलाने में। चला लिया करो मोबाइल थोड़ी देर। कौन देता है मोबाइल आपको? गुरुजी कोई नहीं। तो कहाँ से आता है आपके? आप खरीद लिए हो मोबाइल? नो। कहाँ से आया मोबाइल आपके ये पास? साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मोबाइल कहाँ से आता है? सर घर में पड़ा रहता है, उठा लेते हैं। अच्छा, आपके घर में मोबाइल पड़े रहते हैं? मतलब जिसको चाहिए आपके घर चला जाए मोबाइल मिल जाएगा क्यों? कहाँ पड़ा रहता है आपके घर मोबाइल? किसका मोबाइल होता है वो जो आप चलाते हो? मम्मी का। हाँ, फिर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी मम्मी ही है। आपकी दुश्मन कौन? मम्मी। जो मोबाइल कहीं भी छोड़ देती है और फिर वो मोबाइल आपको मिलता है और आप चलाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि मोबाइल कहीं भी ना छोड़ें। आप अपना मोबाइल
अपने पास रखिए, क्योंकि बच्चे को यदि मिल गया तो वो चलाएगा। इसलिए आप माँ बाप की परम जिम्मेदारी है बच्चों के लिए कोई भी चीज कहीं भी ना छोड़ें, ठीक है। अच्छा ये बताओ, छोटा बच्चा होता है, कोई खिलौना दे दो उसको तो वो मुंह पे डालता है ना। अब कोई उस खिलौने में जहर लगा दे और मुंह में डाले वो, तो किसकी गलती? उस बच्चे की गलती है। ऐसे ही बच्चों की क्या गलती है? आपने ही जहर फैलाया है चारों ओर, इस तरफ जाए तो मोबाइल, उस तरफ जाए तो मोबाइल, तो आपने फैला रखा है आपके घर में आपकी माँ। तो आपकी माँ को समझाना कि माँ अपना मोबाइल अपने पास रखा करो, कहीं भी ना फेंका करो। मोबाइल नहीं चलाओगे ना अब? नो। पड़ा है तो पड़े रहने देना, और अपनी माँ को बोलना संभाल के रखा करे मोबाइल, ठीक है। और माँ की सेवा करते हो? हाँ। माँ की बात मानते हो? हाँ। बात माना करो। कहाँ आपकी माँ? ठीक है, खुश रहो। चलो मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं कहीं भी शादी का बात करता हूँ तो लड़की मांस अंडा वगैरह खाने की बाली मिलती है। ठीक है, तो आप शादी करना चाहते हैं? हाँ जी। क्यों करना है शादी? क्यों करते हैं शादी, बताओ। शादी भगवान में ताकि मन लगे। तो क्यों अभी शादी के बिना नहीं लगा सकते? तो अकेले फिर नहीं हो पाता है। चलो भगवान करे आपको अच्छी दुल्हन मिल जाए। हाँ। अंडा खाने वाली नहीं चाहिए? नहीं। मांस खाने वाली नहीं चाहिए? और दारू पीने वाली? नहीं नहीं और धक्का मारने वाली? नहीं और ड्रम में पैक करने वाली? नहीं। और मिक्सी में पीस देने वाली? नहीं। और सिलेंडर में पैक कर देने वाली? राधे राधे करने वाली। राधे वाली चाहिए, राधे राधे करने वाली, सही है। राधा राधा जपने वाली जपे। कोटि कोटि प्रणाम। भगवान करे आपको अच्छी पत्नी मिले, संस्कारी मिले, धार्मिक मिले। गुरुजी हमारे जो साइंस के टीचर है वो पढ़ाते हैं कि हमें मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है, ये क्या सही है? उनसे बोलो कि मांस मछली खाने से यदि एनर्जी मिलती है तो बोले जब आपके दादाजी मरे, दादी मरी तो जला क्यों दिया? खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते। बोले साइंस वालों, यदि तुम्हें मांस से एनर्जी मिलती है तो बोले अपने माँ बाप को जलाते क्यों हो चिता पे? खा जाओ, उनसे पूछना। बोले मांस खाने से एनर्जी मिलती है तो अपने दादा को पूछना उनसे कि तुमने जलाया कि खाया। अच्छा जी। मैं जिद क्यों करती हूँ? जी जिद क्यों करती हूँ ज्यादा? क्या जिद? आप जिद करती हैं? मैं ज्यादा। तो आप बताओ कि आप जिद क्यों करती हो? अब जिद आप करती हो, हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? बताओ आप जिद क्यों करती हो? किस चीज की जिद है आपको? चीजियों की। क्या चाहिए आपको? पिज्जा। है? पिज्जा। पिज्जा खाने की जिद है। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहां सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो। कितना पिज्जा खाती हो? खाती तो बहुत कम है बेटा। पिज्जा बासी रोटी ही तो है। सच तो है। सच है ना? गुरुजी राधे राधे। तुम पढ़ते हो? हाँ। कौन सी कक्षा में? क्या पढ़ते हो? तुम मोबाइल चलाते हो? हाँ। पढ़ाई में ध्यान नहीं है? बताओ 3 और 3 कितना हुआ? लेकिन ये साला कर क्या रहा है? और 6 और 3? 9। और 9 और 2? 11। ठीक है। और 11 और 11? 22। ठीक है, अच्छा है। सुनो, अब मोबाइल चलाते हो? हाँ। तुम बताओ भारत की राजधानी क्या है? लखनऊ। तुम भी मोबाइल चलाते हो? हाँ। बेटा कुछ अच्छा पढ़ लिया करो। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बताओ। तुम किस राज्य से आते हो? उत्तर प्रदेश। तो तुम्हारा जिला क्या है? गोरखपुर। वो गांव? आपकी तहसील क्या है? नहीं पता? बेटा पढ़ा करो। आप किस गांव से हो? आपकी तहसील क्या है? आपका जिला क्या है? आपका राज्य क्या है? आपका देश क्या है? देश की राजधानी क्या है? राज्य की राजधानी क्या है ना? ये सामान्य ज्ञान है, छोटा छोटा सबको ज्ञान होना चाहिए। तो आपको बेटा थोड़ा सा, आप मोबाइल चलाते हो ना, तो मोबाइल में ये सब सर्च किया करो, अच्छी चीजें। ठीक है? क्या सर्च किया करोगे? ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े। कल को कोई आपसे सवाल पूछेगा तो कहीं आप उत्तर ना दे पाए तो, इसलिए आपको ज्ञान सामान्य जो बेसिक चीजें हैं वो तो पता होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, चलो भगवान सुखी रखें आप।
शादी करना है आपको? हाँ शादी करना है। जल्दी है? नहीं इतनी जल्दी तो नहीं है, पर ये है एज बढ़े जा रही है। आजकल आदमी की एज रही कहाँ, 40 से 45 में निपट जाता है। सही है। तो आप सोच रहे हैं कि अब शादी वादी भी करके सांसारिक सुख ले लें? हाँ कम से कम बच्चा 10, 11, 12, 14, 15 साल का जो है। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी कहाँ, अभी शादी नहीं हुई तो। नहीं आप कह रहे हैं 14 साल का बच्चा? नहीं 14-15 साल का मतलब बच्चा हो जाएगा ये, लेकिन ये हाँ। जब तक निपटने का नंबर आएगा। तो 14-15 साल का बच्चा जब तक होगा तब तक आप बुढ़े हो जाओगे। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे जवान रहो। अरे आजकल जो है 45 से ज्यादा कहाँ जी पा रहा है आदमी। अरे ये वो लोग हैं जो पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं, ये 40-50 में निपट रहे हैं पिज्जा बर्गर वाले। ऐसा नहीं देसी आदमी है, चने खा रहा अंकुरित करके, तो हम तो सलाद वही खा चने- रहा, ककड़ी वो चल रहा 70-80। चने वाले वही दाल पूड़ी दाल रोटी वाले हैं। तो तुम पिज्जा बर्गर नहीं खाते? नहीं। चाउमीन नहीं बिल्कुल पानी पूरी नहीं। हाँ तो फिर तुम चलोगे 60-70। हाँ। हाँ और ये पिज्जा बर्गर वाले चाउमीन वाले ना, ये जब 45-50-55 में निपट रहे हैं। हम तो इनसे भी ये कहते हैं कि पिज्जा बर्गर वगैरह ये मैदा का जो भी आइटम है इसको कम यूज करे, खास करके बच्चा लोग। जितना जल्दी जो समोसा खा रहा है, पकौड़ा खा रहा है, मतलब ये सब 50-60 के अंदर सब तय हो जाएंगे। अरे 40 में ही हो जा रहे हैं। अभी कल मेरा मित्र 35 साल की एज में निधन हो गया उसका। काहे? अटैक पड़ गया उसको साइलेंट। तो वो पिज्जा खाता था? हाँ पिज्जा चाउमीन वगैरह ब्रेड वगैरह ये अटम सटम खाना खाते ही नहीं था। रोटी नहीं खाता था? हाँ रोटी नहीं खाता यही था। सब खाता था। हाँ। अटैक पड़ गया। अटैक पड़ गया। इसलिए आप लोग भी जल्दी मरना है तो पिज्जा बर्गर खाओ, आराम से खाइए। लंबा जीना है तो फिर दाल चने रोटी। खाओ अंकुरित करके। हाँ। चने खाओ, थोड़ा चने बादाम खाओ। खाओ, थोड़ा घर की दाल, घर की रोटी अच्छा खाओ। बाजार का खाओगे 50 में ही कहानी खत्म। 50 में ही कहानी खत्म है। राधे श्याम। चलो भगवान करे आपका ब्याह हो जाए। महाराज जी गुस्सा बहुत आता है मुझे। क्या करती हैं आप गुस्से में? गुस्से में बच्चों को मार लेती हूँ, पति के साथ झगड़ा कर लेती हूँ। तो पति को तो नहीं मारती गुस्से में? नहीं पति को तो नहीं मारती हूँ, पति को तो परमेश्वर मानती हूँ, लेकिन नहीं तो फिर भी परमेश्वर मानती हो तो लड़ती काहे हो पति से? लड़ती नहीं हूँ, पूरा गुस्सा ही इतना आता है ना। किस बात का गुस्सा है? पता नहीं, गुस्सा आ जाता है बस। लड़के लोग को गुस्सा हो जाती हूँ। अपनी 8 साल की लड़की है उसको भी मारती हूँ। नहीं गुस्सा किसी बात पर तो आता होगा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन छोटी छोटी बात पे आ जाता है। तो छोटी छोटी बात पे आता है ना। हाँ तो अब बड़ी बड़ी बातें किया करो। बड़ी बात करेंगे तो ससुराल वाले निकाल देंगे। सोचो जरा दुनिया कैसी है। सही बात दुनिया है। के आगे रो तो कहेंगे क्यों रो रहे हो, और हंसे तो भी दिक्कत है। एक गीत हमें याद आ गया, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा ना हुआ, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में। यूं तो लोग हैं रो के भी जी लेते हैं, यूं तो लोग दुनिया में रो रो के भी जी लेते हैं, पर एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। ये जो ऑनलाइन सट्टा चलता है ना क्रिकेट में, उसकी मुझे गंदी आदत लग गई है। तो आप जीते कि हारे? गुरुजी बहुत लॉस में हुए। कितना? 50 लाख कम से कम। 50 लाख हार गए? हाँ गुरुजी। चलो बधाई हो आपको 50 लाख हारने की। और कितना हारने का प्लान है? गुरुजी छोड़ने का प्लान है, छूट नहीं रही आदत। अच्छा क्यों छोड़ रहे हो? खेलते रहो। 50 हारे हो, 50 और कहाँ से लाए 50 लाख? खेत बेच दिया था गुरुजी अपने हिस्से का जमीन। खेत? अभी और खेते थे? हैं गुरुजी। तो उनको भी बेचोगे? नहीं बेचना गुरुजी। क्यों? पत्नी है? शादी नहीं हुई गुरुजी। शादी के बाद पत्नी ना दाव पे लगा देना। जुआ में ही लगाई थी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने। जुआनी लोगों का भरोसा नहीं, कब पत्नी को दाव पे लगा दें। इसलिए बेटा खेत तो दाव पे लग चुका। तो खेत आपका 50 लाख का था, वो हाईवे के किनारे था ना गुरुजी। तो बेच दिया, जुआ खेल लिया। हाँ। अब जो खेत हैं वो कितने के हैं? वो भी 1 बीघा 30 लाख 40 लाख 1 बीघा। कितने बीघा है? 6 बीघा है गुरुजी। तो अभी और 6 बीघा बचाओगे कि बेच दोगे? नहीं बेचना गुरुजी, आदत छोड़नी है। जुआ खेल के धर्मराज युधिष्ठिर को वनवास मिला, जुआ खेल के दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। तुम किस खेत की मूली हो? जुआ खेलने से बना कोई नहीं,
बिगड़े सब हैं। तुम्हें इतनी अक्कल नहीं आई? खेत अब तुम सारी जिंदगी कमाओ तो भी जो खेत बेचे हो ना वो खरीद नहीं सकते दोबारा। नहीं खरीद पाएंगे गुरुजी। हैं? नहीं खरीद पाएंगे। अब तुम्हारी औकात नहीं है खेत खरीदने की, लेकिन बेच दिया बाप की संपत्ति। खेत तुम्हारा था कि बाप का? पापा का था। फिर बाप का खेत बेच बेच के बाप ने किस तरीके से खरीदा होगा, और बेच बेच के तुमने जुआ खेल लिया। पढ़े हो कि मूर्ख हो? पढ़े हो गुरुजी। क्या पढ़े हो? इंटर। अरे का इंटर पढ़े हो? इसे मूर्ख ही कहते हैं। जुआ खेलने वाला समझदार है कि मूर्ख है? मूर्ख है गुरुजी। आप आशीर्वाद दे दो कि मेरा ये सब छूट जाए। तो अभी भी नहीं छोड़ोगे? छोड़ देंगे गुरुजी, पक्का। अभी भी नहीं छोड़े तो इससे बड़ी तुम फिर मूर्ख नहीं हो, महामूर्ख हो। छोड़ यदि देंगे अभी नहीं गुरुजी। छोड़ा तो छोड़ देंगे पक्का छोड़ देंगे। पक्का? पक्का। चलो 1 बीघा बिका कोई बात नहीं, 50 लाख गवा के ज्ञान आया कोई बात नहीं, कम से कम आया तो आ गया गुरुजी। आ गया। अब पक्का प्रॉमिस करो कि खेत नहीं बेचोगे। प्रॉमिस गुरुजी, अब खेत नहीं बेचेंगे। माँ कसम खाओ। माँ कसम। खेत नहीं बेचोगे? नहीं बेचेंगे। और जुआ नहीं खेलना? नहीं खेलेंगे गुरुजी। जुआ खिलाने का अच्छा, जुआ काय में खेला था? क्रिकेट में? क्रिकेट में गुरुजी ऑनलाइन होता है सट्टा। सट्टा। देखो जिसे आप क्रिकेट कहते हो आजकल वो क्रिकेट नहीं है, आजकल वो जुए का अड्डा है, और ऐसे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं क्रिकेट देखने से बढ़िया है क्रिकेट खेलो, तो आप स्वस्थ रहेंगे, दौड़ेंगे फिरेंगे चलेंगे। शराब पीते हो? हाँ जी। कितने की? पी जाता हूँ, कुछ गिनती नहीं है। मतलब 1500 की कि 5000 की? हाँ 2, 4, 5,000 दोस्तों के साथ में। तो कितना कमाते हो? 16,000 महीने का? हाँ जी। तो 5000 की दारू कैसे पीते हो 16,000 में? वो इधर उधर से पैसे ले लेके। आपको कौन देता है पैसा? दोस्त यार ही देते हैं। दे देते हैं? तो अच्छे दोस्त हैं आपके, तो पैसे लेके दारू ही क्यों पीना? किसी की मदद कर दिया करो। सारे काम करता हूँ, मदद भी करता हूँ और टेंशन में पी लेता हूँ कभी कभार। काय की टेंशन है आपको? टेंशन तो बहुत है। काय की? ऐसी घर की टेंशन है कुछ। घर की क्या टेंशन है? प्लस एक लड़की के चक्कर में मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ। लड़की? हाँ जी। कहाँ की लड़की? दिल्ली की लड़की थी? हाँ जी। तो उससे प्यार हुआ आपको? हाँ। फिर कितने दिन रहा प्यार? अब 4-5 साल, अभी 3 दिन पहले ही ब्रेकअप किया है मैंने खुद। तो लड़की से प्यार हुआ, उसमें शराब बीच में कहाँ से आ गई? तो सर कभी कभार पहले भी मैं पी लेता था, फिर तो लड़की आपको छोड़ दी? नहीं, उसने तो कई बार छोड़ा पर मैं जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा रहा। अब लास्ट टाइम मैंने छोड़ा उसे। छोड़ दिया? हाँ जी। तो लड़की के चक्कर में क्यों पड़ना है? शादी कर लो, प्रेम से रहो। पर दारू पी के तो बेटा आपका शरीर बिगड़ रहा है कि नहीं? मैंने तो उसके लिए गुरुजी बहुत कुछ किया, प्यार भी किया सच्चे दिल से, पर उसने नहीं किया। लड़कियां और कुछ लड़के आजकल प्यार जानते हो? चलो प्यार किसे कहते हैं, चलो बता दो। लड़की से प्यार किया आपने? हाँ जी। चलो बताओ प्यार की परिभाषा क्या है? फास्ट। किसे कहते हैं प्यार? मैं तो सर उसे जीवन साथी माना, अपना सब चीज की उसके लिए। पर उसने नहीं माना ना? नहीं। शादी करो, प्रेम से रहो। माँ बाप से प्रेम नहीं है आपको? हाँ है। फिर तो माँ की बात मान लो। शादी करना चाहते हो उससे? चाहता था पर अब नहीं। अब नहीं चाहते? नहीं। अब क्यों नहीं चाहते? बस देख लिया उसने मेरा कहाँ तक साथ दिया, अब मैंने खुद उसे छोड़ दिया। छोड़ देना। अब बात ना करना। ये लड़की मतलबी होती हैं, क्या करती हैं? आप जैसे लड़कों को फंसाती हैं, पैसा लेती हैं, मोबाइल लेती हैं, फिर दूसरे को फंसाएंगी। उससे पैसा मोबाइल लिया, तीसरे को फंसाएंगी। उनका धंधा है ये, बाजार में ऐसे लोग होते हैं। तो आप ऐसे धंधे वालों के चक्कर में क्यों पड़ गए? मैं तो उसके घर की कंडीशन को देख के मैंने बहुत कुछ सोचा कि जिंदगी भर खुश रखूंगा, बहुत परेशान है अपने घर के। आप छोड़ दो, भूल जाओ। एक अच्छी लड़की देख के शादी कर लेना और दारू ना पीना। ठीक है। पक्का? पक्का वादा करो आज के आप शराब नहीं पियोगे और सिगरेट वगैरह छोड़ दोगे? आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, ना ही सिगरेट पीऊंगा। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पीऊंगा। और वो लड़की को भूल जाओगे? भूल गया। हाँ भूल जाओ।